जनरल शंकर प्रसाद, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अगर रूस एक टारगेट रखता है 4 दिनों का और उसे लग जाते हैं वो टारगेट हासिल करने में भी नहीं, एक तरह से उसकी तरफ बढ़ने में लगभग 17 दिन, तो हम ये क्या समझे? रूस बच कर आगे बढ़ना चाह रहा था या फिर रूस की रणनीति कहीं पर प्रभावित हुई है उसकी इस पूरी मुहिम में, उसकी इस जंग में? जनरल प्रसाद जी देखिए, उसकी रणनीति में कुछ ना कुछ तो बदलाव लाना ही पड़ता उन्हें, क्योंकि उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि जिस किस्म से यूक्रेन फोर्स वहां अपने मोर्चे पकड़कर खड़ी हुई है और वो इस तरह से पिच्ड बैटल देगी। तो एक जो उनका ओरिजिनल प्लान था उसमें तब्दीली लाना तो जरूरी हो ही गया था, जो अब हो रहा है। लेकिन बड़ी बात सोचने की है कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, ये क्या सिर्फ केवल यूक्रेन की फौज इनको रोक कर बैठी हो इस बारे हो रहा है, या कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो यूक्रेन की फौज बड़ी डट कर लड़ाई कर रही है और उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद रशियन फोर्सेस नहीं चाहती कि हम बहुत ज़्यादा डैमेज करें, वहाँ कोलैटरल डैमेज कम से कम हो, वहाँ की जो मेन सिटी में जहाँ पर पॉपुलेशन या सिविलियन रहते हैं, जहाँ और भी लोग रहते हैं, जहाँ बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग को नाश ना किया जाए, नष्ट नहीं किया जाए। वो यही चाहते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कीव की बिल्डिंग बिल्कुल सहमत रहे, उनको कोई परेशानी ना हो, कोई टूट फूट ना हो, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स ए वेरी प्रिटी सिटी, और अगर टूट भी गई कुछ तो उसको दोबारा बनाना रशियंस को ही पड़ेगा। तो उनका मकसद ये नहीं है कि पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया जाए। जो भी आप गोलाबारी देख रही हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक तरह से प्रोफिलेक्टिक फायर है, एक तरह से दिखाने के लिए है। लेकिन अब दूसरी जो स्ट्रैटेजी दिख रही है, जो छोटे मोटे गाँव की जो आप बात कर रही हैं, जो कीव के बाहर हैं, उनको ये डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे, बल्कि उनको इंसर्कल करके आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी करेक्ट स्ट्रैटेजी इसी तरह से होती है मोबाइल फोर्सेस की, कि जब इस तरह की कोई रुकावट रास्ते में आती है तो उसको वो साइड से छोड़ के, उस पर कुछ फोर्सेस छोड़ के, जिससे कि वो वहाँ से इनसर्कल हो जाएं, जिसको हम ओपन ग्राउंड में एक पिवट की तरह मानेंगे। हालांकि ये बिल्टअप एरियाज हैं, एक कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, तो इसमें झगड़ा करने से कोई खास फायदा नहीं है, नुकसान होता है। तो मैकेनाइज्ड फोर्सेज ऐसे एरियाज को बाईपास करती हैं, वही रशियन फोर्सेज मुझे लग रहा कर रही हैं, और उसमें समय लग रहा है, और समय इस मारे और लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि ज़्यादा बर्बादी हो। तो जैसे अभी किसी आपके रिपोर्टर ने भी कहा था कि शायद 1-2 दिन में कीव के ऊपर कब्जा हो सकता है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से कब्जा होगा कि नहीं होगा, और आखिर में जाके कीव के घुसते समय क्या स्ट्रीट फाइटिंग होगी, क्या गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह से बढ़ेगी ये लड़ाई। तो ये सब देखने की बातें हैं। लेकिन हाँ, जैसे आपके पुष्कर वहां से रिपोर्ट कर रहे थे जी जनरल प्रसाद, क्योंकि यूक्रेन तैयारी इसी बात की कर रहा है, यूक्रेन यही चाह रहा है कि वो स्ट्रीट फाइट में तब्दील हो, क्योंकि वो अगर अपने बिल्टअप एरिया में उनका दुश्मन देश दाखिल होगा तो उनके लिए एक एज रहेगा। वो अपने इलाकों को जानते हैं, यहाँ पर पैठ है उनकी, और यहाँ के जो जिन इलाकों को वो डिफेंसेस बनाकर यहाँ पर बैठा है, यहाँ से बहुत बड़ी चुनौती रूस को दे सकता है। लेकिन इसीलिए ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि रूस चाह क्या रहा है। गौरव, जिस तरह से हमने वो बमबारी देखी है और बमबारी को कीव के नजदीक आते देखा है, तो एक जो जनरल प्रसाद भी बोल रहे हैं कि कीव को तबाह नहीं करेगा रूस, एक इस प्रीमाइस को लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन जितने करीब ये बम गिर रहे हैं अब कीव शहर के, जितने करीब ये बमबारी हो रही है, उससे क्या हम ये विश्वास के साथ इस समय कह सकते हैं? के बीच में एक बैंक के ऊपर गिरा। ये एक ड्रोन था, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल गिरा या गिराया गया, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये लड़ाई अब कीव के बेहद निकट आ गई है। हम इस समय बेला सिरकोव के एक इलाके में जा रहे हैं। ये तीसरा एक्सिस है जहां इस समय लड़ाई चल रही है। इस पूरे क्षेत्र में लड़ाई अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो ठीक, तो हम लोग यहाँ पर हैं, तो अभी यहाँ पर हमको पुलिस बता रही है कि जो इमारत आप दिखा रहे हैं वो एक सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है। यहाँ पर तनाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रूस की सेना 3 तरफ से अब आगे बढ़ रही है। इरपिन बूचा जहां आप हैं, ब्रोवरी जहां हम लोग कल थे, और ये जो बेला सिरकोव का है रास्ता, ये तीसरे एक्सेस है जिस पर रूस की सेना आगे बढ़ रही है, और इसीलिए यहाँ पर बहुत तेजी से खतरा बढ़ रहा है। रूस कर क्या रहा है श्वेता, जैसा आप देख भी रही है, राजधानी कीव में
सेंसिटिव जितने भी लोकेशंस है, जहां एयर डिफेंस एसेट्स है या जहां मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, जहां उनकी फौजी पिकेट्स है, उनको टारगेट किया जा रहा है। उन सड़कों को नहीं तोड़ा जा रहा, ताकि उन सड़कों के रास्ते ही रूस की सेना अंदर आना चाहती है। इरपिन और बूचा में वो ब्रिज तबाह हो गया, इसीलिए वो वहां अटक गए हैं। वहां पर इतनी जबरदस्त एटीजीएम्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और उपकरण वहां लगाए गए हैं, सैन्य साजो सामान वहां लगाए गए हैं कि वहां पर वो ब्रिज लेंग टैंक नहीं ला पा रहे, ब्रिज नहीं बना पा रहे, क्योंकि वहां भीषण लड़ाई हो रही है। अब वो उन डिफेंसेस को तोड़कर यूक्रेन के, तब रूस की सेना आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। और इसीलिए इरपिन, बूचा, ब्रोवरी, इन तीनों जगह जबरदस्त फायरिंग हुई कल रात भर, शेलिंग हुई रात भर, और ये शेलिंग अब आने वाले समय में और बढ़ने की आशंका है। श्वेता।